बजरंग पुनिया से लेकर ये तमाम लोग, आपने सोचा होगा ना कि जब विजेंद्र सिंह ये कदम उठाएंगे तो बहुतों को जवाब देना पड़ सकता है। ऐसा था कि रत जगह मैं फिर भी आपको आप बोलता हूँ रूबिका जी, देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, इतने काम करते हैं। आपने सिर्फ एक ही आदमी के बारे में सोचा? नहीं, हाँ, बिकॉज मैं मानता हूँ, बिकॉज एक रोल मॉडल एक होता है कि शो थोड़ी ना होते हैं, शो की हर एक से इंस्पिरेशन ले। ठीक है, ऑफकोर्स हमें इंस्पायर हूँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले का जिक्र किया था, वैष्णव जी हैं, और भी जो जो अच्छा काम करते हैं, उन सब के साथ प्रॉब्लम क्या, दिक्कत क्या है चीज़ से? तो वो आखिरी, आप भी जानते हैं, मतलब इंसान की ज़िंदगी में जब फैसले की घड़ी आती है तो वो तो बस अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, बस अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, अब तो कुछ करना होगा। वो कौन सी बात थी जिसने विजेंद्र के दिल को ऐसी चोट पहुंचाई कि बस अब खत्म, अब नहीं होगा? वो कौन सी बात थी? वो कौन सी बात थी? मुझे ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताऊं तो एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, बहुत सारी चीज़ें थी। बिकॉज एक तो मैंने बताया जब मैंने ज्वाइन किया था कि लाइक मैं प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित हूँ। हमारी जो कार्य करने की शैली है बहुत कमाल के। ये तो ज्वाइन करने का, हाँ, ये जो नहीं, मैंने पहले तभी बोला था, मैंने तभी तो, लेकिन ये भी तो एक कारण है ना कि मैं इसलिए इस पार्टी में आया। नंबर 2 भी मेरे को वहाँ दिल क्यों नहीं लगा उसमें, बिकॉज बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत स्लो है, जो मैं मानता हूँ बहुत स्लो। और जो आपकी प्रतिभा है उसको कहते अच्छी तरह से सही मायने में कहते उसको यूज करना, वो कमी है कहीं ना कहीं। हर एक बहुत, वो ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि चमचा वर्ड एक यूज किया था उन्होंने, तो मेरे को चमचा नहीं बनना था। आई डोंट वांट टू बी लाइक, मैं एक हार्ड मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गांव से निकला हूँ, मेरे डैड ने ड्राइवरी करी है और रोडवेज में ड्राइवर थे, अब रिटायर हो गए। तो मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन फिर बाद में कहते किसी की पूंछ पकड़ना नहीं मेरे से जायज होता। मेरे को काम करवा लो जितना मर्जी, 24/7 में काम कर सकता हूँ, लेकिन चमचा नहीं बन सकता मैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम मेरे साथ। तो आप जहाँ मर्जी कहेंगे भैया हाँ तू 100 किलोमीटर भाग ले, तू जो मर्जी कर ले, मैं कर लूँगा, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ चुपचाप बैठ के मेरी खुशामद कर, वो नहीं हो सकता। वो आई थिंक आप भी नहीं कर सकती, बिकॉज आपको भी बहुत सारी गालियाँ पड़ती होंगी जब आप टीवी शो करती हैं। तो हर तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं रूबिका जी, आपको ये मालूम है, एक अच्छा एक बुरा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। आप बुरे की तरफ जाओगी तो और भी बुरी बन जाओगी, आप अच्छे को देखेंगे तो आप अच्छा बनोगे। जाट समाज में आप बेटे हैं, उस समाज की तरफ से आपको उसी भावना से देखा जाता है। क्या आप जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि अक्सर ये कहा गया है कि अपनी बुद्धि से चलता है जाट, हरियाणा में कहा जा रहा है बड़े रोष में है, राजस्थान का वो बेल्ट भी बड़े रोष में है, तो क्या आप उनको मना पाएंगे या वो पहले से ही मन बना चुके हैं कि हम साथ हैं मोदी के? जी, मनाने की बात तो ऐसी है, बिकॉज हम जाटों में ना, पता है, हम कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। हम कहते हैं हमारे अंदर कहते कि हमें एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज हमारे घर में हर एक को चौधरी बनता है, बिकॉज मैं भी चौधरी हूँ, मेरा बड़ा भाई भी दूसरा चौधरी, तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको ये मालूम है। तो ये सब चीज़ें होती है हर एक चौधरी। तो उस दिशा को, उस पावर को एक सही दिशा में लेके जाना, ये हमारी एक अहम भूमिका होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो उसको एक सही राह दिखाना, मैं नहीं करता कि उनके ऊपर किस तरह का जुल्म या किस तरह की जाति हो उनके साथ, नहीं। मैं चाहूँगी उनकी जो सही दिशा है, जैसे ओलंपिक में उनको मेडल आते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तो हमारे कहते हैं कि IAS IPS बहुत बनने लगे हरियाणा से, तो उनको उस दिशा को कहते हैं सही राह दिखाना, उसकी तरफ लेके जाना। तो आई थिंक ये मेरी एक अहम जिम्मेदारी है, उसको मैं बखूबी निभाना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि इस टाइम पर खासकर विरोधी और विपक्षी जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद करके किसी भी कीमत पर कांग्रेस को तोड़ देना चाहती है, छिन्न भिन्न कर देना चाहती है, इनफैक्ट इंडिया गठबंधन को, और इसीलिए वो सारे प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है। मेरे साथ तो कोई प्रेशर किया नहीं किसी ने मेरे को ज़बरदस्ती की कि भैया आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं आपको पीछे ED लगा दूँ। मेरे पास तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक आई थिंक जो लोग उनका दिशा कहते मिलती है, आई थिंक सही के लिए करना चाहते हैं, जो भी इसमें आ रहे हैं आई थिंक। और आई थिंक और भी 2-3 नेता और भी आ रहे हैं, अभी तो आपने बता थोड़ी देर पहले, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए वो लोग आ रहे हैं।
तो अब आप 2024 के बाद भारत को कहाँ देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और पहले बिकॉज मैं अभी बताऊं, बिकॉज मैं बहुत पहले से आउट ऑफ इंडिया जाने लगा था। 2001 में मैंने फर्स्ट आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप किया था। और अब मैं हिंदुस्तान में और उसके हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है। बिकॉज फ़र्क ये है कि अभी आप जाते हैं कि हिंदुस्तान का नाम कहते बड़े गर्व से लिया जाता है कि लाइक हाँ ब्रो यू नो आई एम फ्रॉम इंडिया। चाहे बॉक्सिंग टीम में हो, पहले इंडिया करता है, वो इंडिया का है तो छोड़ना, इसको तो कोई पूछता ही नहीं। लाइक बॉक्सिंग फाइट होती तो भी इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन अब जाते हैं बॉक्सिंग रिंग में भी जाते हैं तब भी इंडिया हाँ मोदी जी, मैं हाँ हाँ मोदी जी। तो ये एक चेंज आया है जो मुझे लगता है। और रही बात हर एक उस पर आप चाहे इकोनॉमिकल करें, बिकॉज मैं इतना वो इसमें नहीं हूँ, इसमें मास्टर नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत वाकई बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिकॉज चाहे ओलंपिक मेडल आप गिन लीजिए पहले कितने आए थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अगले ओलंपिक जो 20 साल है 24 में वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए अच्छी है, बिकॉज उनकी एक आवाज़ है सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा उन तक पहुंच जाती है। और आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि उनको कुछ भी आप लिख दो तो फैसला ऑन द स्पॉट होता है कि हाँ दैट इज रॉन्ग। आपकी पीएम से बात हो गई अभी? मैं ईमेल के थ्रू मेरी बात हो जाती है। मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें और भी हम डिस्कस करते हैं, तो अभी मैं भी कैमरे के सामने नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हो जाती है हम। बिकॉज पीएम से मेरे को मिलना था लंदन में, एक बार उनका एक शो हुआ था और मैं मैनचेस्टर में ट्रेनिंग कर रहा था। और लेकिन किसी कारण वजह से मेरी फ़ाइट की वजह से मैं मिल नहीं पाता, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली मुलाकात हुई तो लेकिन पीएम साहब को ये सब चीज़ें याद थी कि भैया अल्लाह तेरे को तो वहाँ पे मिलना था मेरे को लंदन, वहाँ क्यों नहीं आया? मैं कहता मेरी फ़ाइट वाइट थी इसलिए नहीं आया, लेकिन उनको ये सब चीज़ें याद थी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। छोटी छोटी चीज़ें वो ध्यान वो अच्छी बात है, कहते कि उसको गौर करना, छोटी छोटी चीज़ों से ही लाइफ कहते बहुत अच्छी बनती है। अगर आप बड़ी की उसमें वेट करते रहेंगे तो कहते फिर लाइफ निकल जाएगी। तो फिर हम इंतजार करें कि आप चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से? मुझे नहीं पता रूबिका जी, मेरे को मैं अभी कहते तन मन धन से आ गया हूँ आपके पास, जहाँ मर्जी अब ले जी। अभी मैं आपके टीवी चैनल में आ जाऊँ तो मैं अभी ये थोड़ी पूछूंगा मेरे को टीवी शो पे आप कैमरामैन बनाएंगी या एंकर बनाएंगी या कोई लाइटमैन का काम देंगी, तो मैं तो आपके पास आ गया। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी, मेरे कैमरामैन बनाओ, एंकर बनाओ, लाइटमैन बनाओ, बस आप ताकत को मेरे इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपका कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र सिंह यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा तन मन धन से अब मैं बीजेपी का हो चला हूँ। अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो मुझे कैसे इस्तेमाल करती है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी अपना नामांकन भर चुकी हैं। हेमा मालिनी के नामांकन के समय उनके बड़े भाई आरके चक्रवर्ती और समधी विपिन बोहरा भी मौजूद रहे। इसके